जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत में बढ़ती मोटापा के बारे में। बात इसलिए किया जा रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री है वो खुद इस पे गंभीर चिंता जताई है और भारत सरकार के द्वारा जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उनके द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है, जिसमें सीबीएसई स्कूल, ठेला, फुचका, मिठाई दुकान सभी के लिए ये गाइडलाइन जारी किया गया है। कौन सा समोसे में कितना फैट यूज करना है, कितना तेल यूज करना है, मिठाई में कितना चीनी यूज करना है, जलेबी में कितना शुगर का यूज करना है, ये सब सभी जो है वो बताना होगा जो बेचता है उसको, क्योंकि कस्टमर को जानना जरूरी है कि जो व्यक्ति कंज्यूम कर रहा है वो कितना फैट खा रहा है, कितना कैलोरी वो गेन करेगा उस भोजन को करने के बाद। दूसरी बात, भारत के प्रधानमंत्री इस पर भी चिंता जताए हैं कि जितना सिगरेट पीने से हानिकारक है उतना ही फास्ट फूड खाने से भी हानिकारक है। फास्ट फूड भारत में बढ़ती मोटापा का सबसे पहला रीजन माना जाता है, यह कहना है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। वैसे तो आप ये बात जरूर देख रहे होंगे और फील कर रहे होंगे कि हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति मोटापा का शिकार होते जा रहा है। बढ़ती एज के कारण तो मोटापा आ ही रहा है, बच्चों में भी मोटापा देखने को मिल रहा है। डेटा यह कहता है कि 8 में से 1 व्यक्ति मोटापे का शिकार है और 3 मोटा लोगों में 1 व्यक्ति जो है वो गंभीर बीमारी से पीड़ित है। अब समझिए कि भारत जो है 2050 तक 50% से अधिक पॉपुलेशन मोटापे का शिकार हो जाएगा, यानी कि भारत का 50% आबादी अगर गंभीर बीमारी से पीड़ित रहेगा तो उस देश का अर्थव्यवस्था क्या होगा, क्या हाल होगा, आप समझ सकते हैं। तो भारत सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय का ये गंभीर चिंता जताना लाजमी है, क्योंकि सरकारें जो है वो आने वाले जो आपदा है उससे पहले संकेत कर देती है। मोटापा हर व्यक्ति में आ चुका है। आप मेरा भी देख रहे होंगे कि जिस तरह से मेरा हाइट, मेरा वेट है वो संतुलित नहीं है। घर में अदर मेंबर्स का भी ये डेटा निकाल करके देखें तो हर घर में मोटापा देखने को मिलता है और मोटापा के साथ आते आते काम करने में कम मन लगता है, आपका वर्किंग एफिशिएंसी जो है वो घट जाता है, सोने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, आलसीपन आ जाता है, काम नहीं कर पाते हैं। तो अर्थव्यवस्था में कितना नुकसानदायक है मोटापा वो तो समझ ही रहे हैं, लेकिन वो इकोनॉमिकली कितना वीक करेगा कोई कंट्री को, ये भी गंभीर विषय है। सरकार इस पे डेडलाइन जारी की है कि कितना लोगों को कितना फैट खाना चाहिए, कितने समोसे खाना चाहिए, जलेबी खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। वैसे तो फास्ट फूड खाना नहीं चाहिए, अगर आप शौकियल कभी खा रहे हैं तो ये आप अपने डाइट को ध्यान में रखते हुए जरूर खाएं, क्योंकि मोटापा आने के बाद आपके पास बीमारी भी आएगी और आपका हर इनकम को खत्म करते चली जाएगी। ये गंभीर विषय है और भारत सरकार के द्वारा अगर डेडलाइन जारी किया गया है तो आप में से सभी और जो हमारे YouTube फैमिली है सबको हम अपने तरफ से बोल रहे हैं कि रोजाना प्रत्येक दिन एक्सरसाइज जरूर करें, जिससे आपका हेल्थ बना रहेगा। आप कितने भी बिजी हैं, क्यों ना आप 24 आवर वर्क करते हो, लेकिन उसमें से भी 1 आवर निकाल करके एक्सरसाइज जरूर करें। दूसरी बात, ना के बराबर फास्ट फूड, जंक फूड खाएं, स्ट्रीट फूड ना बोल दें, स्ट्रीट फूड तो खाना नहीं है। दूसरी बात कि आप जितना अपना हेल्थ को ध्यान रखेंगे आप उतना ही ग्रो करेंगे, उतना ही आप अमीर बनते चले जाएंगे। आपका मोटापा पे क्या राय है आप अपना जरूर बताएं, लेकिन मेरे तरफ से बेस्ट विशेष रहेगा कि आप बाहर का भोजन को त्याग दें, घर में बना हुआ खाना खाएं, कम ऑयल का खाना खाएं, कम मसाला का खाना खाएं,
जिससे आपका सेहत बना रहे और आप दीर्घ आयु रहो और आपका वर्किंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ते चला जाए। धन्यवाद।